सो गाइस अनदर वीक एंड अनदर एपिसोड ऑफ लास्ट ऑफ अस सीजन 2। सो आज हम बात करने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे तरीके से एकदम, क्या क्या डिटेल्स अपन को देखने को मिली है WLF से रिलेटेड, सेराफाइट से रिलेटेड, स्कार से रिलेटेड, ये सब क्या चीज़ें हैं और एपिसोड में अपन को और एक्स्ट्रा क्या देखने को मिला है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो फटाक से वीडियो को चालू करते, जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर देना। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें जोल की बॉडी दिखाई जाती है, जिसके पास टॉमी बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो अपनी एली है उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, मतलब बेहोश है, परेशान है, और वहीं पे एकदम से वो उठ के खड़ी तो क्या हो जाती है, मतलब बैठ जाती है, और उसको एकदम से फ्लैशबैक आता है जब एबी जोल को मार रही होती है, तो वो वाला फ्लैशबैक आता है और वो बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है। वो एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही थी मेरे को बेला रैमजी की तरफ से, बट ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। सो वो वाला एक शॉट दिखा जाता है और वहीं पे डॉक्टर्स उसको मतलब ऐसे बेकाबू देख के वहीं पे उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसको लिटा देते हैं वापस से। और फिर सीधा हमें नेक्स्ट शॉट में सीधा पूरा जो अपना लास्ट ऑफ अस का इंट्रो है वो चलता है। और अगर तुमने इंट्रो, अगर तुम लोगों ने स्किप नहीं किया है, अगर तुम लोगों ने सही से देखा है, तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर इंट्रो के अंदर दोनों का क्या बोलते हैं शेडो दिखाई जाती है, एली की और अपने जोल की। सो इस वाले एपिसोड में अपन को जोल की शेडो गायब कर दी गई है, उसको पूरा ही ख़त्म कर दिया गया है कि अब भैया इंट्रो में भी नहीं दिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी डिटेल थी और बहुत इमोशनल डिटेल थी जो मेरे को अच्छी लगी। बाकी शो के अंदर अपन को यार जोल के फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे, मतलब जोल अभी अपन को और भी शो के अंदर दिख सकता है, आगे दिख तो क्या सकता है, मतलब कंफर्म ही है आने वाले 3 या 4 एपिसोड जो है उसमें अपन को जोल के फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे कि एली और जोल का थोड़ा बहुत बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, मे बी कोई अच्छे मोमेंट्स दिखा सकते हैं, या फिर क्या दिखाएंगे वो तो पता नहीं, बट गेम में तो भैया फ्लैशबैक्स आते थे उसे थोड़े बहुत। सो वैसा ये लोग शो के अंदर भी करेंगे, जो कि अपन को आगे देखने को मिल सकता है। और फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है जो एपिसोड 2 में जो अटैक हुआ था उसके जस्ट 3 मंथ्स बाद की स्टोरी कंटिन्यू की जाती है, जहाँ पर अपना जैक्सन तो रिकवर हो ही रहा है, वहाँ पे एली भी अपनी जो 3 मंथ पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में ही थी, मतलब हॉस्पिटल में ही एडमिट थी काइंड ऑफ। सो उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था कि वो ठीक है, मेंटली ठीक है या नहीं है। तो वो वाला शॉट दिखाया जाता है एली का हॉस्पिटल के अंदर, और वहीं पे अपन को हॉस्पिटल में गेल का एक शॉट दिखाया जाता है जो एली को मतलब काइंड ऑफ थेरेपी ही दे रही होती है कि भैया मेंटली तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जोल की डेथ जो हुई है उसके बाद से लोगों का हो जाता है ना, थोड़ा पागल हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं अपने करीबी लोगों को खो के, तो वैसा ही कुछ उससे वो बात करती है। तो वहीं पे एली उसको बोलती भी है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, चिल हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और वहीं पे गेल क्या बोलते हैं एली को बताती है कि जब लास्ट टाइम जोल ने मेरे से थेरेपी ली थी तो उसने मेरे को बोला था आई सेव्ड हर, मतलब एली को लेके कि आई सेव्ड हर। तो वो पूछती है उससे एली से कि भैया ऐसा क्या है, कुछ तो बताओ मेरे को, मतलब काइंड ऑफ वो उससे थेरेपी के थ्रू उससे वो सच उगलवाना चाह रही है कि मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं एली और अपने जोल। तो वहीं पे एली उसको बोलती भी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जोल ने तो मेरे को बहुत बार बचाया है, तो उसी चीज़ को लेके उसने बोला होगा आई सेव्ड हर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बट वहाँ पे उसको गेल बोलती भी है कि नहीं कुछ तो वियर्ड सा बिहेव कर रहा था जोल। तो ये सुन के एली उसको इग्नोर करती है ये सारी बात और उसको बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ है भी तो मुझे नहीं पता जोल क्या छुपा रहा था। और उसके बाद एली सीधा जोल के घर चली जाती है और वहीं पे जाके वो उसके क्या बोलते हैं जो वॉच होती है उसको लेती है, अपने पास रखती है, जो रिवॉल्वर होती है उसकी उसको अपने पास रखती है, और जो जैकेट होती है उसको अपने पास मतलब ऐसे काइंड ऑफ गले लगा के उसको लेके रोती है, मतलब इमोशनल हो जाती है बहुत ज़्यादा। और वहीं पे फिर डीना आ जाती है जो एली को बताती भी है कि क्या बोलते हैं मेरे को जो भी जितने भी लोगों ने जोल के साथ जो जो किया है मेरे को उन सबका क्या बोलते हैं नाम भी पता है कुछ लोगों का, और वो लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ वो लोग मतलब जोल को मारने के बाद किस तरफ निकले थे वो भी मेरे को पता है। और वहीं पर डीना सबके जितने भी लोग थे उन सबका नाम बताती है एली को। और जब जोल को और डीना को उन लोगों ने पकड़ा था तब डीना ने जो वुल्फ का सिंबल मतलब वुल्फ का जो लोगो था उस पर WLF लिखा था, उसका फुल नेम बताती है जो है वाशिंगटन लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, सिएटल में बेस्ड है। और अगर मैं थोड़ा सा WLF के बारे में बताऊं तो ये लोग फेडरा के खिलाफ खड़े हुए थे जब फेडरा लोगों पे जुल्म कर रहा था, तो इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई थी जिसको इन लोगों ने नाम दिया था WLF, और इन लोगों ने फेडरा के खिलाफ फाइट करी थी, और जो सिएटल वाला पूरा जो सिटी थी वो इन लोगों ने अपने अंडर कर ली थी जीत के। और ये WLF का जो लीडर या कमांडर बोल लो उसका नाम है आइजैक डिक्सन। वैसे शो में जेफरी राइट प्ले करेंगे ये कैरेक्टर, और जो एबी है वो इनके टॉप सोल्जर में से एक है। और WLF वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है सेराफाइट्स, जिनको WLF वाले स्कार्स बुलाते हैं। सो WLF वाले मेनली इनको निपटाने में लगे हुए हैं, गेम में भी और शो में भी ऐसा ही देखने मिलेगा अपन को मेरे हिसाब से तो। सो ये है WLF और सेराफाइट्स मतलब स्कार्स, ये कौन है इसको लेकर अभी अपन आगे बात करेंगे। सो ये सब डीना एली को बताती है और डीना और एली दोनों टॉमी के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए कि चलो भैया आप चलते हैं, WLF वालों को तो पूरा निपटा ही देंगे, सारे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया सोल्जर रखो, बढ़िया पेटी पैक होके चलते हैं और वहाँ पे आग लगा देंगे। बट टॉमी भाई साहब हमारे थोड़े शो के अंदर थोड़े नरम दिल है,
शो के अंदर इनको इतना हार्डकोर नहीं दिखाया गया है। वो भैया जैक्सन वालों को लेके थोड़ा ज़्यादा वो है, इमोशनल है। और वो बोलता भी उन लोगों की भैया अभी जैक्सन अभी रिकवर हो रहा है यहाँ पे और तुम्हें लड़ाई वड़ाई और रिवेंज रिवेंज की सूझ रही है। सो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, पहले पूरा जैक्सन रिकवर होगा उसके बाद इस चीज़ के ऊपर बात करी जाएगी काउंसिल को लेके। काउंसिल में मीटिंग बिठाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या करना है इसके आगे। फिर अपन को नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है सेराफाइट्स मतलब स्कार्स जो कि जंगल जैसी कोई जगह है और कहीं तो जा रहे हैं, मतलब जंगल में होते हैं बहुत सारा, पूरा इनका कम्युनिटी वाला जो पूरा ग्रुप होता है, पूरा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट एक छोटा ग्रुप दिखाया जाता है शो के अंदर नेक्स्ट शॉट में, जो कि एक जंगल से कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। ठीक है, सब अपन बात करने वाले स्कार्स कौन है। सो WLF वाले जो लोग हैं वो इनको स्कार्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके फेस के ऊपर ना एक क्या बोलते हैं कट होता है, तो वो कट के चक्कर में इन लोगों को स्कार्स ये लोग बुलाते हैं। और वो कट ये लोग क्यों लगाते हैं, एक रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते हैं ये लोग, वो क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बाकी रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते हैं जिसके चक्कर में ये लोग अपने फेस के ऊपर स्कार बना लेते हैं। सो इसीलिए इनका नाम स्कार पड़ता है। बाकी जो इनकी कम्युनिटी है वो स्पिरिचुअल लीडर को मानते हैं जिसको द सेराफाइट प्रॉफिट या द प्रॉफिट कहते हैं। और जो प्रॉफिट थी वो पीसफुल रहना पसंद करती थी और टेक्नोलॉजी से और ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन से दूर रहती थी, मतलब उसको रिजेक्ट करती थी। सो गेम में जब प्रॉफिट मर जाती है उसके बाद जो स्कार्स थे ये थोड़ा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं और ये लोग ज़्यादातर हैमर बो एक्स या ये सब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं और अपने भाले भूले और ये सबसे ही लड़ते हैं। और ये लोग सीटी मार के कम्युनिकेट भी करते हैं, मतलब बंदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब प्रॉपर सिटी मार के पूरा कम्युनिकेशन इनका होता है। और स्टेल्थ कॉम्बैट यूज़ करते हैं लोग। और गेम में WLF और स्कार्स को भी अच्छा खासा मतलब टाइम दिया गया है, उनका भी वॉर अपन को अच्छा खासा गेम के अंदर तो दिखाया गया है, बाकी अपन को शो के अंदर भी देखने मिलेगा। एली और एबी के साथ साथ अपन को इन लोगों की चीज़ें भी दिखेगी इन फ्यूचर आने वाले एपिसोड्स में। और ज़्यादा स्पॉइल ना करते हुए स्कार्स का जितना भी अपन को पार्ट दिखाया जाएगा ना शो के अंदर, वो एबी के इवेंट्स के अंदर ही दिखाया जाएगा, क्योंकि गेम के अंदर भी अपन को एबी के साथ साथ ही स्कार्स वाला पार्ट अपन को दिखाया जाता है पूरा का पूरा। बाकी तो जब पूरा का पूरा फोकस एबी के ऊपर होगा आने वाले एपिसोड में तभी अपन को स्कार्स की और डिटेल दिखाई जाएगी शो के अंदर किस तरीके से इनको बिल्डअप कर रहे हैं ये लोग। सो उसके बाद अपन को नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है जो एली है वो जैसी के साथ मतलब बॉक्सिंग वाली मतलब पंचिंग बैग है उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए दिख रही है, थोड़ा बहुत वार्म अप करते हुए दिख रही है, थोड़ा अपने आप को वापस से रिकवर करने की ट्राई कर रही है। तो वहीं पे क्या बोलते हैं एली जैसी को बोलती भी कि अब तो तुम काउंसिल के मेंबर बन गए हो। हाँ भैया, गेम में ऐसा कुछ नहीं था बट शो के अंदर जो अपना जैसी है वो भैया काउंसिल का मेंबर बन चुका है और अब उसके डिसीजंस भी क्या बोलते हैं मैटर करेंगे। तो एली उससे वहाँ पे हेल्प भी मांगती है कि भैया जो भी मैं डिसीजन लूँगी उसमें तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। सो वहीं पे जैसे उसको बोलता भी है देखो मीटिंग में क्या होगा, कौन से वोट तुम्हारे साथ होंगे कौन से तुम्हारे खिलाफ होंगे वो तो मैं बताऊँगा नहीं, बट जो भी है तुम अपनी थोड़ी ज़बान संभाल के बात करना मीटिंग के अंदर, वरना कुछ भी हो सकता है, तुम एक मौका है वो भी खो दोगी। और ये सब बोल के जैसे ही वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है सारे लोग मीटिंग में बैठे होते हैं और सब लोग ज़्यादातर मैक्सिमम एली के अगेंस्ट ही होते हैं कि नहीं भैया अभी तो जैक्सन रिकवर हो रहा है और यहाँ पे तुम कह रहे हो सिएटल चलते हैं लड़ने चलते हैं। यहाँ पे अगर मान लो सब लोग सिएटल लड़ने भी चले गए तो अगर जैक्सन सिटी पे अगर हमला हुआ रेडर्स का तो तब हमें कौन बचाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं कि भैया नहीं लड़ना, चिल करेंगे अपन यहीं पे बैठेंगे जैक्सन को रिकवर करेंगे। सो वहीं पे पता नहीं एकदम से सैथ भाई को हमारे क्या होता है, सैथ भाई खड़े होते हैं और बोलते तुम सब लोग डरपोक हो और मान लो वो लोग क्या बोलते हैं वापस आ गए लड़ने तो तुम क्या करोगे, तब अपन को लड़ना चाहिए। जो अपना जोल है वो बहुत ही खास मेंबर था, बहुत खास इंसान था, हमें लड़ना चाहिए। पता नहीं एकदम से उसको क्या हो जाता है भाई साहब, ऐसा शो के अंदर ऐसा कुछ वो गेम के अंदर ऐसा कुछ था नहीं बट शो के अंदर सेथ को कुछ तो हो जाता है भाई और वो पूरा का पूरा एली के साथ में होता है। सो उसके जस्ट बाद अपन को एली की भी स्पीच दिखाई जाती है। एली हाँ भैया एली इस बार अपनी क्या बोलते हैं पूरी की पूरी स्पीच लिख के लेके आई है पेपर में, क्योंकि भैया उसके पास एक ही मौका है और वो गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि भैया वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ भी बोल देती है, मुंह में जो आया बक देती है, इसलिए वो सब कुछ लिख के लेके आती है। और वो बोलती है कि मुझे रिवेंज नहीं चाहिए लेकिन एटलीस्ट कम से कम जोल को जस्टिस तो मिलना चाहिए, मतलब अंदर ही अंदर तो देखो उसको रिवेंज ही चाहिए। और गेम में भी वो पूरी पागल ही हो रखी होती है और शो के अंदर भी उसे पागल ही दिखाया जा रहा है कि भैया अब तो रिवेंज चाहिए, अब तो आग लगा देंगे। बट वहाँ पे वो सब लोगों के सामने बोलती कि ना 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 मुझे तो जस्टिस दिलाना है जोल को। सो ये सब चीज़ें बोल के सब लोग वोट भी करते हैं और वोट एली के खिलाफ ही आता है। सिर्फ 2 वोट ही उसके साथ, 2 या 3 वोट उसके साथ होते हैं और बाकी सारे उसके अगेंस्ट होते हैं 7-8 वोट। तो यहाँ पे एली हार जाती है और यहीं पे काउंसिल भी अपनी जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे वाले शॉट में हमें टॉमी गेल से बात करते हुए दिखाता है कि भैया एली को लेके वो बहुत परेशान है, कहीं वो कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना कर दे। वहीं पे गेल बोलती भी उससे कि जो उसने स्पीच दी है वो पूरी की पूरी झूठी दी है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई जस्टिस वस्टिस नहीं चाहिए, उसको बस चाहिए रिवेंज, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। वो रिवेंज के चक्कर में सबका नुकसान करवाएगी।
नेक्स्ट शॉट में हमें एली फुल पैकिंग वैकिंग करते हुए दिखाई जाती है, पूरा असला बारूद पैक वैक कर रखी होती है। और वहीं पे फिर डीना आ जाती है और डीना ये सब देख के बोलती है कि तुम ऐसे जाओगे क्या, मतलब मेडिकल सप्लाई नहीं है तुम्हारे पास, ये जूते जो है ये गड़बड़ है। सो ये सारी चीज़ें उसको बोलती है, बोले बूट वूट चाहिए तेरे को यार, ऐसे क्या जा रही है भाई तू, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, ऐसे कैसे है, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी मेडिकल सप्लाई, विदाउट एनी बूट्स वूट्स, मतलब प्रॉपर प्रॉपर सब चीज़ें लगेगी भाई। सो ये सारी चीज़ें बता के डीना अपना पूरा प्लान बताती है कि भैया ऐसे ऐसे अपन चलेंगे, पूरा मैप दिखाती है उसको कि इस रास्ते से अपन चलेंगे, ये पैक करना है अपन को, और तू रात को 3 बजे मेरे से मिल। 3 बजे मिल के वहीं पे फिर नेक्स्ट शॉट में हमें सैथ भी दिखाया जाता है डीना के साथ आते हुए, और सैथ अपनी स्नाइपर राइफल उससे ट्रेड करता है और हाथ मिलाता है, और वहाँ से वो दोनों फिर चले जाते हैं। और नेक्स्ट शॉट में हमें एली दिखाई जाती है जोल की कवर के ऊपर कॉफ़ी बीन्स डालते हुए। वैसे गेम के अंदर जो था, जोल को ना कॉफ़ी बहुत पसंद थी, तो ये मे बी इमोशनल टच डालने के लिए, एक जेस्चर डालने के लिए इन लोगों ने कॉफ़ी बीन्स वाली जो है शॉट डाला है, जो कि इमोशनली बहुत अच्छा था। और गेम के अंदर एक लाइन भी बोलती है एली जोल को, यू नो व्हाट वाज गुड रियल कॉफ़ी, द काइंड दैट्स स्ट्रॉन्ग एंड बिटर। सो ये लाइन भी बोलती है गेम के अंदर, जो कि मतलब थोड़ा सा उसको एक इमोशनल वे में कन्वर्ट करने की ट्राई करी है, बट हाँ ठीक लगा मेरे को। जिन लोगों को समझ नहीं आया गेम के अंदर तो ऐसा ही होता है, उसको कॉफ़ी बहुत पसंद होती है, तो उसी चीज़ को लेके लोग फ्लावर्स डालते हैं, इन लोगों ने कॉफ़ी बीन्स डाल दी। जय माता दी। और फिर नेक्स्ट शॉट में हमें एली और डीना की थोड़ी सी एलजीटी वाली बातें करते हुए दिखाई जाती है, जिसको अपन पूरा इग्नोर करेंगे, हमें मतलब नहीं उससे। और फिर नेक्स्ट शॉट में हमें एली और डीना वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए दिखाते हैं, और उन्हें रास्ते में स्कार्स की डेड बॉडी दिखती है। वैसे बीच में जब अपन को इस शो के अंदर सबसे पहले पहले स्कार्स दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक क्या बोलते हैं, उन्हीं का बंदा सीटी मार के उनको क्या बोलते हैं आगाह करता है कि कोई आ रहा है, और वो लोग सब जंगल में ही छुप जाते हैं। तो वहीं जंगल में उनकी डेड बॉडीज, मतलब वही WLF वाले ने ही मारा होगा उनको, क्योंकि और तो कोई मार नहीं सकता। तो WLF वाले वहाँ पे बच्चों को भी मार देते हैं, मतलब सबको ही मार देते हैं काइंड ऑफ। सो स्कार्स और उन सब की डेड बॉडी देख के डीना को उल्टी आ जाती है। उल्टी को लेके थोड़ा सा गेम के अंदर एक चीज़ है, जब गेम में डीना को उल्टी आती है पहली बार, थोड़े टाइम बाद अपन को पता चलता है कि भैया डीना जो है अपनी प्रेग्नेंट है, और उसके बापू जी है जैसी। तो शायद इस चीज़ को ये लोग शो में भी आगे दिखाए मेरे हिसाब से। बाकी अभी तक तो सिर्फ उसको उल्टी आई है, आगे जाके मे भी पता चले शो के अंदर भी अपन को कि भैया जैसी ही हमारे कर रखे हैं सिस्टम हैंग। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो गेम में था बट शो के अंदर नहीं दिखाया। सो टेक्निकली गेम के अंदर क्या होता है, टॉमी जो होता है वो ही निकल जाता है पहले ही, एली और डीना से पहले ही निकल जाता है बदला लेने के लिए WLF वालों से, एबी को और उन सबके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको ढूंढने, जो मेन मेंबर्स थे उस टाइम पे जब जोल को मारा जाता है। सो टॉमी पहले ही निकल जाता है, लेकिन शो के अंदर अपन को दिखाया गया है कि भैया टॉमी तो अपना यहीं बैठा है, जैक्सन सिटी वालों की फिक्र है उसको, और थोड़ा मतलब उसको थोड़ा इमोशनल दिखाया गया है, थोड़ा एग्रेसिव नहीं दिखाया गया टॉमी को शो के अंदर। तो बाकी आगे वाले शॉट में हमें पूरी की पूरी सिएटल सिटी दिखाई जाती है, जो कि मतलब एली बोलती है कि भैया ये तो खाली लग रही है, यहाँ पे तो मुझे WLF वाला कोई भी नहीं दिख रहा। बट उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही अपन को एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे मैनी पूरा स्काउट कर रहा है उस एरिया को, और पूरी सिएटल सिटी की आर्मी जो है वो दिखाई जाती है, जो कि फुली चार्ज्ड है, फुली इक्विप्ड है, पूरे टैंक्स और गन्स के साथ, जो कि FOB की तरफ जा रही है। FOB का मतलब है मतलब टेम्पररी कैंप जो अपन सेटअप करते हैं ना एनिमीज़ के बाउंड्री के पास या एनिमीज़ के एरिया के पास, सो उसे FOB कहा जाता है। सो यहीं पे अपना ये वाला एपिसोड तो ख़त्म होता है, और यही कुछ डिटेल्स थी यार इस एपिसोड को लेके। सेराफाइट्स के बारे में बात करी मैंने इसके अंदर, अपना WLF को लेके डिटेल में बात करी, बाकी एपिसोड में अपन को क्या क्या नया देखने को मिला उसके बारे में बात करी अपन ने डिटेल में। सो यही कुछ चीज़ें थी यार इस वाले एपिसोड को लेके। तो अब आने वाले एपिसोड्स में अपन को और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी तो एपिसोड ठीक था यार, मेरे को ठीक लगा, एवरेज है, मतलब थोड़ा बैलेंस था, तो थोड़ा मतलब स्लो था ये वाला एपिसोड। बाकी तो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम में अपन को और क्या क्या फ्यूचर में अपन को और क्या क्या एपिसोड्स में चीज़ें देखने को मिलेगी फाड़ फाड़। बाकी तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने भी यहाँ तक देखा यार, लव यू, बहुत सारा प्यार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।